हिमाचल में एक महीने में जेपी नड्डा का तीसरा रोड शो। कुल्लू के रथ मैदान से भरेंगे हुंकार, सीएम भी रहेंगे मौजूद। आज धर्मशाला में भाजयुमो का कार्यक्रम, 3 दिन तक चलेगी कार्यकर्ताओं की पाठशाला। जेपी नड्डा और सीएम भी रहेंगे मौजूद। इशारों में सीएम का पंजाब पर निशाना। जब से एक प्रदेश में सरकार बदली, कुछ लोगों के हौसले हुए बुलंद। पन्नू की धमकियों से नहीं डरेगा हिमाचल। विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाने के आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। हरवीर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस का दावा, जल्द करेंगे बड़े खुलासे। हाईकोर्ट पहुंचा पेपर लीक मामला। पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल ने दायर की जनहित याचिका। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 26 मई को होगी अगली सुनवाई। पेपर लीक मामले में आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। 2000 परीक्षार्थियों को लाखों रुपए में बेचा गया पेपर। अधिकारियों के साथ मिली भगत के बाद अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। बिलासपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 अलग अलग जगहों से नशे की बड़ी खेप की बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल में बात करेंगे जेपी नड्डा की, क्योंकि आज एक बार फिर से जेपी नड्डा हिमाचल में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जेपी नड्डा यहां पर नजर आएंगे। कुल्लू में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये रोड शो है। कहा यह जा रहा है कि एक महीने में ये तीसरा रोड शो है जेपी नड्डा का। ऐतिहासिक रथ मैदान में यहां पर कार्यकर्ताओं को बूस्ट करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। कुल्लू में नड्डा का ये तीसरा रोड शो है। भाजपा हिमाचल प्रदेश में अपनी सत्ता को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में पार्टी को सफलता दिलाने के लिए पार्टी संगठन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठकें लगातार की जा रही है और इसी के साथ ही रोड शो भी लगातार हो रहे हैं। खास बात यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद यहां पर कमान संभाली हुई है और यही वजह है कि एक महीने में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये तीसरा रोड शो है। कुल्लू में ये रोड शो होगा जहां पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जेपी नड्डा यहां पर नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है, जो करिश्मा भाजपा ने उत्तराखंड में दिखाया, उसी करिश्मे को हिमाचल में दोहराने की कोशिश में भाजपा पुरजोर तरीके से लगी हुई है। और यही वजह है कि एक के बाद एक यहां पर बैठकें होती हुई नजर आ रही हैं, रोड शो होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन रोड शो को खुद जो कमान संभाली हुई है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर कमान संभाली हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जी मंच तक आएंगे, जगह जगह पुष्प वर्षा का और ऐसा जनता ने स्वागत और अभिनंदन के कार्यक्रम रखे हैं पार्टी ने। और मेरा कुल्लू जिला की जनता से विनम्र आग्रह है कि ढालपुर के मैदान में जो हमने लक्ष्य रखा है कि 25 से 30 हज़ार संख्या, ये ढालपुर के मैदान में अपने प्रिय नेता के विचार सुनने के लिए उमड़ पड़ेगी। और गांव-गांव से माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग और सभी ढालपुर में पहुंचे। तुलसी भारती हमारे संवाददाता कुल्लू से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। तुलसी, एक बड़ा रोड शो होने की यहाँ पर दावा किया जा रहा है, जेपी नड्डा का यहाँ पर रोड शो है, तो किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई है भाजपा की तरफ से? जी बिल्कुल कुसुम, देखिए जिस तरह से अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार जो है भाजपा कहीं ना कहीं जिस तरह से आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। उसी के तहत आज भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका जो दौरा कुल्लू जिला में है और दोपहर करीब 1 बजे के आसपास कुल्लू जिला में पहुंचेंगे, जहां पर भव्य रोड शो होगा और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का ये जो कुल्लू दौरा है ये इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जेपी नड्डा जो है वो कुल्लू जिला से भी संबंध रखते हैं और ऐसे में यहाँ की अगर बात करें तो कुल्लू जिला में संगठन को मजबूत करने के लिए और प्रदेश में जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लगभग 18 विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनावों की बात करें तो
चुनावों में जहां भाजपा को जो है यहाँ से जो लोकसभा उपचुनाव है उसका हार का सामना करना पड़ा था, उसी के चलते जो है अब कहीं ना कहीं भाजपा जो है जिस तरह से जो पदाधिकारी है उनको जो है यहाँ पर संगठित किया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात करें तो आज जो है जहां भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के जो पार्टी पदाधिकारी है उनके साथ बैठक भी करेंगे और इसके बाद प्रदेश सरकार में जो बोर्ड और निगमों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनके साथ भी जो है बैठक है। एक के बाद एक जो बैठकें हैं उसमें जो है रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है आने वाले समय में जो भाजपा में की सरकार है वो रिपीट हो, उसी के मद्देनजर जो है जेपी नड्डा का ये कुल्लू जिला का दौरा है। और यहाँ की अगर बात करें तो लगभग जो ऐतिहासिक ढालपुर का रथ मैदान है वहां पर लगभग 20 से 25 हजार जो चेयरें हैं वो लगाई गई है। इसके साथ साथ पूरे जो ढालपुर मैदान को चारों तरफ से सजाया गया है और ये दावा किया जा रहा है लगभग 25 से 30 हजार जो लोग हैं वो इस रैली में शिरकत करेंगे। तो जिस तरह से अगर बात करें इस जो प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर भाजपा जो है यहाँ पर पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से जो है जो यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहाँ रिपीट की है, उत्तर प्रदेश में रिपीट की है और देश के जो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है और रिपीट हुई है, वहीं उसी के मद्देनजर जो हिमाचल में भी अब रणनीति तैयार कर रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक यहाँ पर नड्डा के रोड शो रखे गए और इसी कड़ी में कुल्लू में भी आज नड्डा का रोड शो है। तुलसी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कुल्लू की अगर बात की जाए तो उपचुनाव में जो मंडी संसदीय सीट का उपचुनाव हुआ था उस दौरान कुल्लू सीट पर जो है भाजपा करिश्मा नहीं दिखा पाई थी, भाजपा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था और यही वजह है कि अब यहां पर रणनीति मजबूत करने के लिए भाजपा जुट गई है। और आज नड्डा का यहां पर रोड शो है, 1 महीने में तीसरा रोड शो नड्डा का यहां पर है। एक के बाद एक कार्यक्रम है जिसमें नई रणनीति तैयार की जाएगी, कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जाएगा। और आज धर्मशाला में भाजयुमो का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहेंगे। अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का आज आगाज हो चुका है, 3 दिन तक यहां पर कार्यकर्ताओं के पाठशाला चलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो इसमें मौजूद रहेंगे ही, इसके साथ ही कई बड़े नेता भी इसमें शिरकत करेंगे। तो 3 दिन तक चलने वाले इस पाठशाला में कार्यकर्ताओं को जो है उत्साह भरा जाएगा। उनकी पाठशाला में जो है नई नई तकनीक उन्हें बताई जाएगी। विधानसभा चुनाव इस साल है और यही वजह है कि एक के बाद एक कार्यक्रम भाजपा की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का मार्गदर्शन होगा और यहाँ के कार्यक्रम के बाद उनका जाना फिर कुल्लू होगा और कुल्लू में एक सभा हमने रखी है, उनका स्वागत रखा है और उसके पश्चात उनके कार्यक्रम की रूपरेखा जो बनी है उसके मुताबिक फिर आफ्टरनून उनको मंडी। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं धर्मशाला से। विचित्र, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट इस पाठशाला को लेकर? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो बता दें क्योंकि इसी साल जो है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उसके मद्देनजर जो है एक तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी जो है मिशन रिपीट का नारा दे चुकी है। तो ऐसे में मिशन रिपीट करने के लिए एक तो सरकार की जो कार्यप्रणाली होती है, जो नियत और नीतियां होती हैं वो काम करती है, लेकिन दूसरा संगठन भी कहीं ना कहीं जो है वो काम करता है और लोअर लेवल पर तो संगठन और संगठन के कार्यकर्ता ही काम करते हैं। तो उसके मद्देनजर हिमाचल प्रदेश पर कितना फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस बात का अंदाजा आज के इस कार्यक्रम से लगाया जा सकता है, क्योंकि आज 3 दिवसीय ये जो कार्यशाला हो रही है, ये अभ्यास वर्ग चल रहा है या पाठशाला लगने वाली है। ये कोई आम पाठशाला नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रदेश स्तर के ही नेता मौजूद रहने वाले नहीं है, बल्कि यहाँ पर 4 से 5 बड़ी डिग्निटी जो है वो आज इस राष्ट्रीय स्तर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में रहने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो है इनॉग्रेल जो सेशन होगा उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं और उसके बाद जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है विनय सहस्त्रबुद्धे, वो भी जो वो सेकंड टाइम में भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को इनको बताने वाले हैं, जो जितने भी युवा कार्यकर्ता जो यहाँ पर इनके आने वाले हैं। उसके अलावा जो है वो
भारतीय जनता पार्टी जो है कि उनका काम कैसे करती है, वर्किंग काम कैसे होता है, उसकी पूरी जानकारी जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग वो यहाँ पर रहेंगे। इसी तरह से जो है मुरलीधर राव भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आज 4 से 5 बड़ी डिग्निटी जो है वो इस पाठशाला में जो है वो शिरकत करने वाली है और यहीं से मूल मंत्र दिया जाएगा कि कैसे जो है मिशन रिपीट हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा और कैसे जो है निचले स्तर तक, लोक स्तर तक जो है लोगों में पैठ बनाई जाएगी। और इस पाठशाला में हर प्रकार से जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो युवा कार्यकर्ता है उनको जो है यहाँ सशक्त करने की पूरी कोशिश रहने वाली है। कुसुम जी, विचित्र आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज जो है पाठशाला आयोजित की गई है, इसमें मूल मंत्र सिखाया जाएगा कि कैसे इसी साल के आखिर में जो चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें जीत हासिल की जाए। और इस इशारों में सीएम का पंजाब पर निशाना यहाँ पर नजर आया। जब से एक प्रदेश में सरकार बदली, कुछ लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं, कुछ लोग सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहना है हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का, जो इशारों में पंजाब पर हमला बोलते हुए नजर आए। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि पन्नू की नई गीदड़ भपकी से जो है हिमाचल डरने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। घटनाओं के प्रति सरकार गंभीर है, लगातार कोशिशें की जा रही है कि कैसे सावधानियां बरती जाए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पंजाब पर निशाना साधते हुए सीएम नजर आए और इसके साथ ही पन्नू को भी सीधी चेतावनी सीएम की तरफ से दी गई। इन सारी चीजों के घटनाक्रम को अगर हम देखें पिछले कुछ अरसे से, जो एक राजनीतिक परिवर्तन एक प्रदेश में हुआ है, उसके बाद कुछ लोगों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि वो बहुत सारी चीजें कहने लगे हैं और कुछ जगह करने की हिमाकत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँ। धर्मशाला विधानसभा के गेट पर खालिस्तान का झंडा लगाने और दीवारों पर खालिस्तान के नारे लिखने के मुख्य आरोपी हरवीर सिंह को पुलिस ने जिला और सत्र न्यायालय में पेश किया। यहां से अदालत ने आरोपी हरवीर सिंह को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी हरवीर सिंह को पुलिस ने मीडिया की नजरों से बचाते हुए पिछले दरवाजे से अदालत में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में आरोपी हरवीर सिंह के लिए 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत की ओर से पुलिस को 4 दिन का रिमांड दिया गया। पुलिस रिमांड मिलने के बाद एसआईटी इस मामले के दूसरे आरोपी परमजीत सिंह के बारे में भी हरवीर सिंह से पूछताछ करने की बात कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना स्थल और विधानसभा में उन्होंने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, इस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि कल पुलिस आरोपी को मौकाए वारदात पर भी ले गई थी। रोपड़ के मोरिंडा से गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस यहां पर तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विचित्र, कल कोर्ट में पेश किया गया था, 4 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है, 7 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई थी। क्या कुछ अपडेट और क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस लगातार दावे कर रही है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो है हम नए खुलासे कर सकते हैं। देखिए कुसुम, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो घटना हुई है ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो शांति प्रिय स्टेट है और ऐसा पहले कभी भी इस तरह का वाकया घटित नहीं हुआ था। हालांकि हमारी ओर से कल जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पहुंचे थे तो उनसे सीधा सवाल किया गया था कि ये जब ये वाकया घटित हुआ था, यानी विधानसभा परिसर के बाहर जब ये इस तरह के झंडे लगाए गए थे जो कि हिमाचल ही नहीं हिंदुस्तान में बैन है, तो उस पर जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1985 डिसफिगर एक्ट के तहत मामला यहाँ पर दर्ज किया गया। तो आगे इसमें कोई और धाराएं जुड़ेंगी और कोई लीगली और कुछ उस तरह का इस पे एक्शन लिया जाएगा, तो उसमें भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरी तरह से गोलमोल जवाब उनकी ओर से दिया गया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ इस पे किस तरह की धाराएं आगे और जोड़ी जाएंगी या इस पर क्या कुछ किया जाना है, लेकिन उन्होंने जरूर ये इशारा किया था कि इस मामले पर, खासतौर पर इस मामले पर वो पूरी तरह से संजीदा है और जो भी कुछ करना होगा उसमें पूरा किया जा रहा है। और हाँ, दूसरी बड़ी बात यह है कि ना तो पुलिस और ना ही एसआईटी कोई भी
जो है इस पर मीडिया के सामने आकर खुलकर जवाब दे रहा है, अपनी बात रख रहा है और इस पर जो भी कुछ हो रहा है वो तमाम सारी चीजें जो है तो हमारे गुप्त सूत्र है उनके हवाले से ही तमाम सारी जानकारी यहाँ तक पहुंच रही है। इस पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा गया था कि क्यों इस तरह से हो रहा है, तो इस पे बाकायदा ये इस तरह की जानकारी आ रही है कि पुलिस हेडक्वार्टर से ही तमाम तरह, चाहे वो एसआईटी इंचार्ज है, चाहे वो पुलिस का कोई भी अधिकारी है, उनको कहा गया है कि वो मीडिया के सामने इन मामलों को लेकर मुंह न खोले, कुछ भी न कहे। तो इस तरह के आदेश बाकायदा पारित हुए हैं अंदर खाते और पुलिस सूत्रों के हवाले से भी हमें ये भी जानकारी जो है वो हासिल हुई है। तो फिलहाल हाँ, इस आरोपी को जो है बिल्कुल गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद 16 मई तक जो है इसको रिमांड पर लिया है और उसके बाद बड़ी जानकारी इससे जुटाई जाएगी कि आफ्टरऑल इसका जो संबंध है वो किसके साथ है, इसके जो तार हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं। जो गुरबत पन्नू है वो लगातार जो धमकियां देता है, जो ईमेल भेजता है, जो ऑडियो मैसेज भेजता है, जो वीडियो मैसेज भेजता है, क्या इनके तार वाकई में उसके साथ जुड़े हुए हैं? अब उसके साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं कुसुम, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा और उस पर फिर अगले स्तर पर जो है वो और सारी धाराएं भी जुड़ सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जी विजित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़े खुलासों की उम्मीद है, हालांकि सीएम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं लगातार कि संजीदा है, गंभीर है सरकार। और तस्वीरें आपके सामने हमने धर्मशाला से दिखाई है जहां पे आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस मीडिया की नजरों से बचाते हुए आरोपी को कोर्ट तक ले गई, जहां से 4 दिन के रिमांड पर आरोपी को भेजा गया है। और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट तक इस मामले को पहुंचाया गया है। पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में ये सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को बाकायदा नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। सुनवाई राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा भी इसमें पेश हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला अब हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें जवाब मांगा गया है, जांच की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई और इस मामले में अब राज्य सरकार से भी नोटिस और जवाब मांगा गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।